केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र, अगर वह बंद रहेगा ना, जैसे ऐसे क्लॉज है, तभी। जय हिंद साथियों, आज हम लोग वर्ग 6 में पढ़ेंगे चतुर्भुजों के बारे में। तो आखिर ये चतुर्भुज होते क्या हैं, चलिए इस पर थोड़ा सा देखते हैं, प्रकाश डालते हैं। जैसे ये क्या चतुर्भुज है क्या? यह तो एक रेखाखंड है सर, यहाँ 2 रेखाखंड हो गए, ये तो कर्व हो गया, वक्र हो गया। अब ऐसे यह तो बंद वक्र हो गया। अब आप बताइए कि सर तो छेदने के लिए कह रहे हैं। हाँ भाई, समझिए कि छेदने ही के लिए कहे। अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले लिखना है। आज वर्ग 6 में आपको समझाते हैं चतुर्भुजों के बारे में। चतुर्भुज यानी चतुर मतलब 4, कितना तो चतुर का मतलब चालाक समझ लेता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, ये अच्छा चलिए आप मेरे साथ, बंद वक्र जो है वही बहुभुज कहलाता है। तो यह जो बंद आकृति हुई 4 रेखाखंडों से, इसी को हम चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र, अगर वह बंद रहेगा ना, जैसे ऐसे क्लॉज है, तभी उसको बहुभुज बोलेंगे। और अगर खुला रहा तो इधर का, इसको बहुभुज नहीं कह सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ आकृतियों को दिखलाता हूँ, समझाकर बतलाओ। जैसे मान के चलिए किसी दो रेखाखंड से तो कोई आकृति ही नहीं बन रहा है, बंद हो ही नहीं रहा है। तो कम से कम बंद करने के लिए 3 चाहिए। बंद दो में आप बताइए कैसे बंद होगा? बोलिए किधर से हम बंद करें? एक पर एक ही तो फिर तो रेखाखंड का रेखाखंड रह गया ढाक के 3 पात। तो अगर 3 भुजा या शीर्ष हो तो उसको त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। अंग्रेजी में ट्राई एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इसकी आकृति इस तरह की होती है। मान के चलिए कि 4 भुजा हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। बंद आकृति होना चाहिए, सरल बंद बहुभुज, बंद होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल। यह कैसा होगा? 1 2 3 खुला छोड़ देंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 4। अब 5 भुजा वालों को या 5 शीर्ष इसलिए लिखे क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर 4, इसमें 3। 5 वाला को क्या बोलेंगे? पंचभुज। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पेंटागोन। क्या बोलेंगे? कैसे बनाएंगे? 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 और 1 5। 6 वाले को क्या बोलेंगे? षटभुज। षटभुज। हेक्सागोन। क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 और 1 6। 7 वाले को क्या बोलेंगे? सप्तभुज। हेप्टागोन। कैसे बनाएंगे? बोलिए आप। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पर देखिएगा, हमने हुआ ना 7। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ध्यान से देखिएगा। अब अष्टभुज, ऑक्टागोन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, ये हो गया आपका ऑक्टागोन। 9 शीर्ष वाले हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? अष्टभुज। 9 भुज। 10 वाले को नौनागोन और 10 वाले को 10 भुज, डेकागोन। सर 50 भुजा वाले को जितना भुजा उतना गोन। देखिए यहाँ पर माना कि भुजाओं की संख्या n रहे तो n भुज। क्या बोलेंगे? n भुज। उतना बना दीजिएगा, आप बनाने में सक्षम हुए तब। आकृति कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हल्का हुए 9 हो गया डेकागोन। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ से एक अलग 10। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एन भुज भी आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो जितना भुजा उतना भुज। तो ये चतुर्भुज में दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड ये वाला, इसी को क्या बोलेंगे, चाहे ये दोनों विपरीत शीर्ष को मिलाने वाला, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो चतुर्भुज में दो गो विकर्ण हुआ सर। ये मेरा पंचभुज है 1 2 3 4 और ये 5। पंचभुज में कितने विकर्ण हुए, एक एक दो विकर्ण तो यहाँ हो गए। अब इस शीर्ष से मिलाइए, ये तीसरा, ये चौथा विकर्ण, ये पांचवा विकर्ण। सर इसमें दो विकर्ण चतुर्भुज में, अब इसमें 5 विकर्ण हो गया सर। तब तो अगर षटभुज होगा तब 1 2 3 4 5 और ये 6, तब तो कितना विकर्ण होगा। तो इसका एक फार्मूला हम लोग निकालते हैं। इसके मान के चलिए कि भुजाएं कितनी हैं, भुजा कितनी है, भुजाएं 4, इसमें भुजाएं कितनी हैं 5। तो इसमें भुजा 4 है और ये विकर्ण कितना हुआ 2। इसमें भुजाएं 5 हैं और विकर्ण कितना हुआ 5। अब इसमें भुजाएं कितना है, भुजाएं 6। तो इसका एक हम फार्मूला निकालते हैं। n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो n इंटू n माइनस 3 बटे में 2। तो n क्या है, n उसकी भुजाओं की संख्या है। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से लिखकर, ठीक ना। कोई पूछा कि 20 भुजा वाला 20 भुज रहेगा तो कै गो विकर्ण, पहले तो 20 भुज बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या, जैसे कोई बोला कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की, चलिए ये जो फार्मूला हम लोग अभी लाए हैं, इसी फार्मूला पर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाला, तो यहाँ रखिए 4 में से 3 बटे में 2, यानी 4 गुने 4 में से 3 1 बटे में 2। 4 कितना हो गया 4 बटे 2 यानी 2। अरे भाई ये तो हम लोगों से ठीक बन गया। चलिए पंचभुज में लेते हैं। पंचभुज में विकर्णों की संख्या, तो 5 इंटू 5 घटाओ 3 बटे में 2। ये 3 सब में कॉमन 3 ही रहेगा, केवल ये n चेंज होगा, n समझ में आ गया ना। यानी फार्मूला है n इंटू n माइनस 3 बटे में 2। आप भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 गुने 2 बटे में 2, 2 2 समाप्त, यानी कितना 5। वेरी गुड। अब उसमें अभी हम निकालेंगे और उसको चेक करेंगे षटभुज में। तब हमारा जो फार्मूला है, शायद षटभुज में विकर्णों की संख्या 6 इंटू 6 घटाओ 3 बटे में 2, 6 गुने 3 बटे में 2, यानी 6 या 18 बटे 2, यानी कितना 9। उसमें कितने विकर्ण होने चाहिए, 9 होने चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। 1 2 3 तो यहाँ से हो गया, इस पॉइंट से 3। अब चलिए इस पॉइंट से देखिए, 4 5 6 हो गया। अब चलिए इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से 7 8 और यहाँ तो ये तो मिला हुआ है। अब चलिए इस पॉइंट से देखिए 9, यानी विकर्ण कितने हो गए 9। यानी जो हमारा ये फार्मूला है बहुत ही अच्छा है। आप इसी के आधार पर आप कितना भी भुजा वाला जो बहुभुज हो उसके विकर्णों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नहीं भी अच्छा लगा कोई बात नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।